विधायक जी को मैं बता देना चाहता हूं, माननीय विधायक जी, आपकी भाषा आपको मुबारक है, बधाई है, लेकिन आपने डुमरांव की भोली भाली जनता के साथ जो छल किया है, चुनाव के दौरान मां काली के मंदिर के सामने टीका लगवाने का जो काम किया है और उसके बाद हिंदुओं के सीने में खंजर घोंपने का जो काम किया है, डुमरांव की जनता भूलने वाली नहीं है। डुमरांव का युवा समाज पीड़ित है। यह डुमरांव, आप सभी साथियों को बता दूं कि शिक्षा का इस अनुमंडल का हब है और सभी छात्रों की पढ़ाई लिखाई एक महीने से कितनी बुरी स्थिति में चल रही सोचिएगा। जो नियाजीपुर से छात्र आता है और सफाखाना रोड में पढ़ना है, उसको अपना साइकिल कहां लगाएगा? रोड बंद करके आप 2 महीना से रखे हैं। जो नामानगर के पास से सुदूर इलाके से जो छात्र आता है, इधर ब्रह्मपुर के इलाके से सुदूर क्षेत्र से जो छात्र आता है, छात्राएं आती है, वो अपना साइकिल कहां खड़ा करेंगे? इस विषय का दर्द मुझे है, क्योंकि मैं उस दर्द से निकल कर आया हूं। ये तो प्रवासी पंछी हैं, ये डुमरांव के प्रवासी पंछी हैं। मौसम को देखते हुए यहां पर आए और यहां का विधायक बन गए, और ये इनका कोई आश्रय भी यहां पे नहीं है। भाड़े के या किसी जगह पर जहां रहते हैं, वो यहां से पूर्व विधायक के बाद यहां रहेंगे भी नहीं। यहां उनका बोर्ड भी नहीं दिखेगा यहां की जनता को कि पूर्व विधायक हैं। वो फिर चले जाएंगे जहां से आए हैं, साइबेरियन की तरफ। मौसम बदलते निकल जाएंगे। तो हम यही विषय आज प्रमुख रूप से बता रहे हैं कि इस बाहरी व्यक्ति को यहां से कोई दर्द है नहीं। डुमरांव का बेटा डुमरांव के लिए नेतृत्व खड़ा कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रही है, और इनके पेट के दर्द ने जो जहर उगला है, उस जहर को डुमरांव की जनता बाखूबी जवाब देगी। ये हमको गाली नहीं दिए हैं, मेरे साथ साथ डुमरांव के उन तमाम व्यवसायियों को गाली देने का काम किए हैं जो आंदोलन में मेरे साथ थे। डुमरांव के उन तमाम युवाओं को गाली देने का काम किए हैं जो आंदोलन में मेरे साथ थे। तो गाली गलौज से यदि आप अपने आप को महान मानते हैं, तो ये महानता आपको मुबारक है। हम लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानकर चलने वाले हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को मानने वाले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी की विचारधारा को मानने वाले हैं। और आप एक अर्बन नक्सली हैं, तो इस अर्बन नक्सली को हम डुमरांव से उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि आपने इस डुमरांव में जो काम किया है उस काम का ब्यौरा आप दे दीजिए। एक विधायक का फंड कितना होता है आप लोग भी जानते हैं बढ़िया से। एक विधायक को वर्ष में कितना फंड मिलता है? तो 5 साल का मिला के 20 करोड़ का फंड लगभग होता है। इस 20 करोड़ का आप हिसाब दीजिए। आप ग्रामीण विकास विभाग का जो काम लग रहा है उसका बोर्ड लगा लेते हैं, उसका फोटो खिंचवाते हैं, उस क्या जो सच्चाई है। मैंने ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों से बात किया था, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मेरे अधिकारी का उस उद्घाटन में के उनके साथ का फोटो है तो आप शेयर कर दीजिए, हमको दिखा दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया, किसी का नहीं मिला। तो बोले कि दीपक जी आप भी आजाद हैं, आप भी एक बोर्ड बनाइए और ले जाके लगा दीजिए, हम आपको रोकने जा रहे हैं। तो सोचिए कितना गिरा हुआ राजनीति इस विधायक के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का बोर्ड लगाकर उद्घाटन करना, नगर विकास की योजनाओं का बुडको का जो योजना है उसके बारे में कल पत्रकार साथियों को गुमराह कर रहे थे। भाई नगर विकास विभाग ना बुडको को देखता है तो उसकी योजना आप अनुशंसित कर देते हैं। कितनी गिरी हुई सोच है। मैं बता दूं, कहने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। जो खेल, जो नंगा नाच इन्होंने कमीशन खोरी के लिए इस डुमरांव की धरा पर किया है, मां डुमरेजनी की यह धरती शर्मसार हो गई है। मां डुमरेजनी की इस पावन धरा पर विधायक ने, माननीय विधायक जी ने अनुमंडल अस्पताल डुमरांव में एक आंदोलन किया था, आप सभी को याद होगा। उन्होंने जो वहां की सफाई एजेंसी है उसको टारगेट किया, कभी प्रबंधन को टारगेट नहीं किया। सोचिए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाली स्थिति हो गई। सफाई एजेंसी को जो इनकी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाया, उसको इन्होंने अधिकारियों से दबाव बना के हटवा दिया।
और हटवाने के बाद जीविका की एजेंसी अब वर्तमान में काम कर रही है। स्थिति और लचर हो गई है, और स्थिति लचर हो गई है क्यों? क्योंकि जीविका में वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं ये अर्बन नक्सली के परिवार वाले लोग हैं। ये अपने परिवार वाले लोग को लाके रख दिए। जिस तरीके से ठेकेदारी में इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भरने का काम किया और इनके रिश्तेदार आज काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये नवानगर के जो बढ़िया बढ़िया प्लांट खुल रहे हैं उन प्लांटों में भी अपने लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। और जो सफाई एजेंसियां यहां पर काम कर रही है, चाहे वो नगर में काम करने वाली सफाई एजेंसी हो, चाहे वह अस्पताल में, चाहे विद्यालय में, हर जगह इनको वसूली से मतलब है। यदि वसूली का एजेंडा इनका सफल नहीं होता है तो वहां से इनका जुबान खुलता है, वरना आप लोगों ने जुबान खुलते नहीं देखा होगा। तो इतना शर्मसार करने वाला कुकृत्य माननीय विधायक दिनेश डुमराव की धरा पर किया है, और एक एक लोग को मालूम है, सब करते हैं, सब ठीक लगा। लेकिन कल जो आपने शब्दों का प्रयोग किया है, दिल में कांटे की तरह नासूर बन के डुमराव के जो लोग हैं उनके हृदय में चुभ रहा है। हमको लोगों ने फोन किया, अपने फोन के माध्यम से सबने हमको बताया, सबने हमको दर्द व्यक्त किया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कई दर्द मैं झेलने के लिए तैयार हूं, और ऐसे ऐसे दर्द मैं हमेशा झेलूंगा यहां के लोगों के लिए। अरे मैं यादव समाज का बेटा हूं, और आपने जो कुकृत्य यहां पर यादव समाज के युवाओं को, भाइयों को SC ST एक्ट के लाखों हजारों केसों में फंसाने का काम किया है, गुमराह वो हैं जो घर से निकले नहीं। और हम तो घर से निकले भी और सामाजिक नेतृत्व की तैयारी भी करके बैठे हैं। तो सामाजिक नेतृत्व भी खड़ा होगा, और जिन भाइयों को आपने SC ST के एक्ट में फर्जी फंसाने का काम किया है, जिन भाइयों के राजनीतिक हत्या करने की काम की है, इस डुमराव की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का जो आपने काम किया है, इनके सीने में खंजर घोंपने का जो आपने काम किया है, इसका बखूबी जवाब मिलेगा। और आप यदि आगे से ऐसी संकुचित भाषा का प्रयोग किए तो आज युवा हम लोग एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। संदेश नहीं, सड़कों पर उतरकर ईंट से ईंट बजाने की भी नौबत आएगी तो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और इस संघर्ष को हम आगे, बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। और हमारा संघर्ष तब तक चलेगा जब तक आपको इस सत्ता की कुर्सी से उखाड़ कर फेंक न दें। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली थी। डुमराव मेडिकल कॉलेज कितने दिन पहले पास हुआ बताइए? विधायक जी का उस समय डुमराव में आगमन हुआ था, इनका जन्म हुआ था डुमराव की धरती पर। 2022 में पास हुआ था मेडिकल कॉलेज। विधायक जी कब बने विधायक? विधायक तो 19 में बने हो, 19 में। उसके पहले की योजना है मेडिकल कॉलेज की, जो प्रस्तावित योजना है, आप पता करिएगा, 2019 में ही मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव आ गया था। उस समय यहाँ के माननीय सांसद जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, और उस समय का यह मेडिकल कॉलेज की योजना है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। और मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन विधायक जी को चुभ रही थी पहले, क्योंकि ये लोग तो जंगल राज के ना लोग हैं, इन लोग तो अर्बन नक्सली हैं। इन लोगों को तो ठेकेदारों को उनकी गाड़ियों को उड़ाकर लेवी वसूलना था ना, लेकिन इनके लेवी वसूलने का एजेंडा तो फेल हो चुका है। अब ये दूसरे के कामों को अपना काम बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, शर्म आती है हमको सोच के। आप लोग भी, डुमराव की जनता भी सोचती होगी कि कैसे व्यक्ति है जो जिनका पूरे साल का फंड मिला दिया जाए तो मेडिकल कॉलेज का बेसमेंट भी नहीं बन पाएगा, और ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। हास्यास्पद स्थिति है। विधायक जी का कहना है कि 114 सड़कों की स्वीकृति हमने दिलवाई। विधायक का काम है अनुशंसा करना, फिर भी हमने लग गिन करके डुमराव में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया। अब तो ये भाजपा वालों को पूछना चाहिए अपने मंत्रियों से कि आखिर सड़क निर्माण में देरी क्यों हो रही है।
भाई, भारत में आजादी के बाद माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और बिहार सरकार के तेज तर्रार युवा पथ निर्माण मंत्री हमारे बड़े भाई माननीय नितिन नवीन जी ने जो रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है बिहार की धरती पर, आजादी से अब तक, आपको चुनौती देता हूं विधायक जी को, आप लोग वीडियो को दिखाइएगा, उनको चुनौती देता हूं, मेरी सवाल का जवाब दीजिएगा, कभी इतने सड़क का निर्माण हुआ होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरे की योजना का श्रेय लेने दीजिए उनको बकबक करना है, उनको जानकारी किसी चीज की रहती नहीं है, बिना जानकारी के मुंह उठा के चले आते हैं और बोलते हैं, क्योंकि डुमरांव में उनको लगता है कि कोई विरोध नहीं करेगा। विधायक जी कहते हैं कि 243 विधानसभा में हम पहले ऐसे विधायक हैं जिसने अपने विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। रिपोर्ट कार्ड नहीं भाई, फर्जी रिपोर्ट कार्ड है, और मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आपने रिपोर्ट कार्ड में नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया है, वैसा नेतृत्व है कि आज आपको रिपोर्ट कार्ड जारी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि जंगल राज की सरकार होती ना, तो आपका जो टायर चमकता है ना गाड़ी का, वो टायर चलने लायक नहीं रहता, बैलगाड़ी पर सवार होकर जाते हैं, 2 घंटा में पटना जाकर सदन में शामिल हो जाते हैं। सोचिएगा कि किसकी देन है और किसके नियत का वह कार्य है और किस सरकार की आत्मविश्वास का, दृढ़ता का वह प्रतीक बक्सर पटना 4 लेन है। इस पर विचार करना चाहिए उनको, और माननीय नितिन गडकरी जी को साधुवाद देना चाहिए। विधायक जी की जो हम योजनाओं का अनुशंसा कर रहे हैं, उन योजनाओं का जब हम बुकों के माध्यम से उद्घाटन करते हैं तो भाजपा के लोग हमारा शिलान्यास तोड़ रहे हैं। भाजपा के लोग शिलान्यास तोड़ते हैं, मनपा में उनका शिलान्यास फोड़ दिया गया, कौन लोग फोड़े थे पता करिएगा। विधायक जी बहुत गिरी हुई और क्षुद्र मानसिकता की राजनीति करते हैं। माननीय विधायक जी का एक युवा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, अब इसमें क्या गलती है? देश के जो युवा है सभी मोदी जी को आदर्श मानते हैं, और उन्होंने विधायक जी जब फर्जी उद्घाटन नया भोजपुर में कर रहे थे तो उस युवा ने पुरजोर विरोध उठाया, सोशल मीडिया पर विरोध किया, और रात में विधायक जी ने अपने गुंडों को भेजा, बोर्ड तोड़वाया, और सुबह 5 बजे सबसे पहले पहुंच गए और लाइव करके रोना रोना शुरू कर दिए। अरे भाई जी, मैं तो आज भी पूछ रहा हूं कि बुडको की जिस योजना का आपने उद्घाटन किया, उस योजना के उद्घाटन में बुडको के स्कूटी इंजीनियर उपस्थित थे, उसके सहायक अभियंता जो होते हैं वो उपस्थित थे, उसके कनीय अभियंता वहां पर उपस्थित थे, कोई भी वैसा पदाधिकारी वहां पर उपस्थित था। यदि किसी ने कर दिया तो उस पर कार्रवाई काहे नहीं हुई? सस्ती लोकप्रियता उठाने का काम बंद करिए। और डुमरांव के लोग जो है ना, उनको भोले भाला आपने समझा था, इतने भोले नहीं है। आपके कुकृत्यों का लेखा जोखा लेकर चले हैं, और देखिए उनकी बोरिया बिस्तर इस डुमरांव से बंध चुकी है, और इसका प्रतीक है कि वो अपनी दिमागी संतुलन को खो बैठे हैं और अनाप शनाप की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कल आपने जो भाषा उनके द्वारा सुना, आप लोग उनके प्रेस वार्ता में शामिल थे, बताइए कि कभी किसी माननीय प्रतिनिधि के मुखार बिंदु से ऐसी गिरी हुई भाषा का प्रयोग आप लोगों ने सुना है? ये उनकी दिमागी रूप से दिवालियापन के शिकार होने का प्रतीक है।